नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का मेरे इस नए चैनल अलका ठाकुर पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम स्किन के बारे में बातें करते हैं। हम ये बात करते हैं कि आपकी स्किन अगर बेहतर नहीं है तो क्यों नहीं है। हम ये बातें करते हैं कि आपकी स्किन पे अगर झुर्रियां है, झाइयां है, पिगमेंटेशन है तो क्यों है और कैसे ठीक होगा और नेचुरल ऑल्टरनेटिव उसका क्या क्या है। तो आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर के बारे में। अब ये जो फेशियल हेयर का नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है भैया? देखो, चेहरे पे अगर बाल हो, बाल तो सबके पास होते हैं ना, चेहरे पे होते हैं, हाथ पे होते हैं, लेकिन अगर बाल कुछ पतले पतले टाइप से हैं जो कि नेचुरल होता है, क्योंकि लड़कियों के पास ना पतला बाल होता है चेहरे पे और लड़कों के पास दाढ़ी होता है, बियर्ड, ठीक है, तो उनका तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर लड़कियों को बहुत ज्यादा मोटा मोटा निकलने लगे बाल चेहरे में से तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है और वो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जब तक पतले बाल है तब तक ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सुंदर दिखने के लिए बोटॉक्स की आवश्यकता है, सुंदर दिखने के लिए या बहुत चेहरे को मेंटेन करने के लिए आपको महंगे महंगे क्रीम्स और सीरम की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये जो बाल की समस्या है, बहुत लोगों के ना बहुत पतले पतले से बाल होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत लोगों के बहुत मोटे मोटे से बाल आने लगते हैं चेहरे पे और आपको अच्छा फील बिल्कुल नहीं होता है। तो जो पतले बाल होते हैं, सॉफ्ट वाला बाल, उसको हम वेलस हेयर बोलते हैं, जो मोटे होते हैं उसको हम हर्टसूटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसका दोषी कौन है? आपका हार्मोन। आपको लगता है ना कि आप बाहर से कुछ भी लगा लोगे, कुछ भी चीज आप कर लोगे, कुछ भी इलाज आप करवाओगे बाहर से एक्सटर्नली तो वो चीज ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों चीजों को करना पड़ेगा और खास ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर चेहरे पे बहुत मोटे मोटे से बाल आने शुरू हो गए हैं या फिर बहुत ज्यादा पतले पतले बाल भी है लेकिन अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ उसकी हो रही है, तो आपको ध्यान देना होगा कि हार्मोन में प्रॉब्लम है। स्पेशली एंड्रोजन हार्मोन, जो मेल हार्मोन होता है एक फीमेल के बॉडी में भी, अब वो ज्यादा होने लगा। इसका मतलब बॉडी में हार्मोन्स की गड़बड़ी होने लगी है, ठीक है। या फिर पीसीओडी की समस्या हो सकती है या फिर थायराइड हो सकता है। चेकअप बिल्कुल करवाना है। चेहरा को अगर अच्छा दिखना है, चेहरे को अगर सही से आपको लगता है कि सही से मेंटेन करना चाहिए, तो बॉडी के अंदर भी झांक करके देखो। थायराइड की इशू हो सकती है, इंसुलिन यानी डायबिटीज का रिस्क हो सकता है, तो डायबिटीज भी एक बार चेक करवा लो, बिल्कुल बैलेंस है, रेंज में है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, तो स्ट्रेस में भी आपका कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होने लगता है बॉडी में, तो जब भी ये हार्मोन ज्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर जेनेटिक भी थोड़ा सा ना बाल आते हैं, जेनेटिकली भी थोड़ा सा बाल आते हैं, तो इसके लिए तो भैया टेंशन बिल्कुल नहीं है। अब देखो, अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज कर सकते हो। देखो, बहुत सारी चीज कर सकते हो। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। इंटरनली पहले आपको ठीक करवाना है। अगर पीसीओएस की समस्या है तो हार्मोनल थेरेपी दी जाएगी आपको। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मेटफॉर्मिन दवाई होता है शुगर के लिए, और भी अलग अलग कंपनियां होती है, पहले बॉडी के अंदर ठीक किया जाएगा। अगर थायराइड इशू है तो थायराइड की दवाइयां आपको दी जाएगी और आपको लेना भी है, क्योंकि चेहरे पे बाल आ रहे हैं और आपको सुंदर दिखना है। तो पहली चीज हमने इंटरनली उसको ठीक करने की कोशिश की। अब दूसरा, एक्सटर्नल कुछ प्रोसीजर होता है जिसको आप यूज कर सकते हो और आप अपने चेहरे के बाल को हटा सकते हो। जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो ये आपको हेल्प करेगा बाल को रिमूव करने में, उसकी ग्रोथ को स्लो करने में। लेकिन नेचुरल ऑल्टरनेटिव ही मैं आपको बताऊंगी घर पे आप कैसे कर सकते हो। पहली चीज, आपने अंदर से साफ सफाई की, उसको ठीक किया। हार्मोन की अगर इम्बैलेंसेस है तो पहले उसको ठीक करना होगा। ये सोचोगे ना कि बाहर से मैं कुछ भी लगा लूं और हार्मोन मेरा अंदर से अगर बिगड़ा हुआ भी है तो ठीक हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, नहीं, दिन पर दिन बद से बदतर हालत होती चली जाएगी। बाल की जो ग्रोथ है, जो आपकी फेशियल हेयर की ग्रोथ है, वो ज्यादा होने लगेगा चेहरे पे और यहाँ पे अपर लिप पे भी। तो पहले हार्मोन्स को ठीक करना है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो सबसे पहले LHR यानी लेजर हेयर रिडक्शन का आपको प्रोसीजर किया जाता है। देखो, बहुत सी जो इंडियन वुमेन है ना, वो ये देखो, यहाँ पे बाल आने की समस्या हो जाती है, देख रहे हो, इस टाइप का होगा चेहरे के आसपास, या फिर आपको बहुत सारे फ्रिकल्स, झाइयों की समस्या भी होनी शुरू हो जाएगी अगर हार्मोन में दिक्कत है तो। इसके अलावा आपको लेजर थेरेपी LHR लेजर थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके हेयर फॉलिकल्स को वीक किया जाता है और लॉन्ग टर्म में ये सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी हेयर्स है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए, जैसे कि बहुत से लोग ना आईब्रो के नीचे के बाल बिल्कुल शेप में करवा लेते हैं, बिल्कुल हटवा लेते हैं, वो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है।
इस प्रोसेस की मदद से यहाँ पे ना एक वायर होता है और ये अंदर में जहाँ पे बाल का जहाँ पे रूट है यानी कि हेयर रूट है, वहां जाकर के उस हेयर रूट को क्या करते हैं, हेयर रूट को जाकर के पूरा खत्म कर देते हैं, उसके ग्रोथ को एकदम से खत्म कर देते हैं, हेयर रूट को ही वीक कर देते हैं ताकि बालों की ग्रोथ ना हो पाए चेहरे पे। तो ये भी एक प्रोसेस है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाओगे तो वो करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो आप इसका सहारा ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो लड़के होते हैं, जो आजकल आप देख रहे हो ना कि जिनको मूंछ नहीं चाहिए, वो भी ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो करवाते हैं और ये रिमूवल, हेयर रिमूवल का एक तरीका है, ठीक है। आपके आईब्रो के नीचे का बाल हो गया या फिर अपर लिप का बाल हो गया, जिन मेल को नहीं चाहिए होता है बियर्ड हटवा लेते हैं। कोरिया में भैया यही चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है और आपको यही अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है। और नॉर्मली देखा जाए तो लोग जो हम लोग करते हैं वो वैक्सिंग करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं, जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है जो जिसमें आप अपने हेयर ग्रोथ को हटा सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम है तो पहले इंटरनल फिर एक्सटर्नल की तरफ जाना है। इसके अलावा नेचुरल ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि ये सब चीजें तो बहुत महंगी होती है, लेकिन होता क्या है, हार्मोन को ठीक करने के लिए भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी आप जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरनली खुद को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो तो खुद से घर पर रह करके नेचुरल ऑल्टरनेटिव को अपना सकते हो। और वो क्या है, वो है भैया आपका क्या है, आपका हल्दी और बेसन। क्या होता है इसमें, करक्यूमिन होता है और ये क्या करता है, ये आपके हेयर ग्रोथ को कम कर देता है, लॉन्ग टर्म में हेयर ग्रोथ को कम कर देता है। तो चेहरे पे लगा करके आप थोड़ा देर उसको छोड़ सकते हो और आप धीरे धीरे करके स्क्रब कर सकते हो ताकि जो रूट है वो फिर वीक होने लग जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये क्या होता है, स्पीयरमिंट टी। क्या है ये, स्पीयरमिंट टी। अब इसका मतलब क्या होता है, स्पीयरमिंट टी का मतलब ये है पुदीने की चाय या पहाड़ी पुदीना का चाय अगर आप पीते हो डेली 1 से 2 बार, तो ये आपके हार्मोन के इम्बैलेंसेस को खत्म करता है, आपके हेयर ग्रोथ को स्लो करता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपने हार्मोन का ट्रीटमेंट ले रहे हो और घर से आपको खुद को ठीक करना है, नेचुरल ऑल्टरनेटिव अगर आपको अपनाने हैं। तीसरी चीज ये, कच्चा पपीता का आप क्या कर सकते हो, पेस्ट बना करके कच्चा पपीता का अपने चेहरे पे लगा सकते हो। इसमें नेचुरली क्या होता है, इसमें नेचुरली पेपेन होता है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को स्लो कर देता है। तो कच्चा पपीता का पेस्ट बना करके चेहरे पे आप लगा सकते हो, आप खुद का ख्याल रख सकते हो। हेयर ग्रोथ, जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है ना, उसके ग्रोथ को बिल्कुल स्लो कर देता है, उसके रूट को बिल्कुल वीक कर देता है ताकि रूट वापस से फिर से नए हेयर ग्रोथ, हेयर फॉलिकल्स को बनाए ही ना, ठीक है। इसके अलावा ओटमील और केला, ओटमील और केला का पेस्ट बना करके अपने चेहरे पे आप लगा सकते हो। देखो, ओटमील का हिंदी होता है जई, ठीक है। तो जो जई होता है उसके आटा का, ठीक, या फिर अगर आप ओटमील भी सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा मार्केट में। जई के आटा का और केला का अगर पेस्ट बना करके आप अपने चेहरे पे लगाओगे, ये भी हेयर यानी फेशियल हेयर रिडक्शन में आपको मदद करेगा, हेयर ग्रोथ को स्लो कर देगा और काफी हद तक ये आपको मदद करेगा। लेकिन ये नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। पहले हार्मोन को अंदर से ठीक करना है और बाहर से नेचुरल ऑल्टरनेटिव आप अपना सकते हो। अगर ज्यादा हेयर आपकी ज्यादा थिक है, ज्यादा मोटा मोटा है, तो आप स्टार्टिंग में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, फिर ये नेचुरल ऑल्टरनेटिव को अपना सकते हो ताकि वापस ये चीजें स्टार्ट ना हो जाए। तो फेशियल हेयर ग्रोथ कोई समस्या नहीं है, ये नॉर्मली छोटी सी चीज है जो कि हार्मोन इम्बैलेंसेस के कारण होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी है और थोड़ा सा खुद का ख्याल रखना है और डेली रूटीन में कुछ चीजें शामिल करनी है, जो मैंने बताया है शामिल कर लो और अच्छे से खुद का ख्याल रखो और कॉन्फिडेंट फील करो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।